How Robert Downey Jr. spent his $1 million. दोस्तों, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कौन नहीं जानता। आयरन मैन के रोल को आरडीजे ने इतना ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया कि अब आरडीजे को याद करने पर हमें आयरन मैन याद आता है और आयरन मैन को याद करने पर आरडीजे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। हालांकि आरडीजे ने शेरलॉक होम्स, डॉक्टर डुलाइट जैसे शानदार रोल भी किए हैं, लेकिन आयरन मैन के सामने कुछ भी नहीं टिकता। इसलिए शायद हमारे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क यानी कि आरडीजे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हाईएस्ट पेइंग एक्टर है। जी हाँ, गॉड ऑफ स्टॉर्म और कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा। आयरन मैन के फैंस तो यहाँ तक भी कहते हैं कि बिना आयरन मैन के एमसीयू की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों, ये हमें एंड गेम की एंडिंग में पता चल ही गया। और अगर फैक्चुअली भी देखा जाए तो एमसीयू ने लगभग 23 मूवीज अब तक बनाई है, जिनमें से 12 में तो आयरन मैन मौजूद था। यानी ये कहा जा सकता है कि आरडीजे एमसीयू के सबसे वर्थी स्टार है। इसके लिए उन्हें एक हाई अमाउंट भी पे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आरडीजे इस हाई अमाउंट को स्पेंड किस तरह करते हैं? क्या आप जानते हैं आरडीजे की लाइफस्टाइल के बारे में? अगर नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे आरडीजे की लाइफस्टाइल और इनके एक्सपेंसेस के बारे में, जो आपको पूरी तरह हैरान करके रख देंगे। दोस्तों, आरडीजे किस तरह अपने डॉलर्स को स्पेंड करते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर आरडीजे की नेटवर्थ क्या है। क्या आरडीजे टोनी स्टार्क की तरह बिलियनियर है? और कौन से हैं वो स्टार जिनकी नेटवर्थ आरडीजे से कम या ज्यादा है? जब हम हॉलीवुड के रिचेस्ट एक्टर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? टाइटैनिक के लियोनार्डो डिकैप्रियो या डेडपूल के रेनॉल्ड्स, या फिर बचपन से ही एक्टिंग को दुनिया में इन्वॉल्व स्कारलेट जॉनसन? इन सभी लोगों का नाम हैवी वेट जरूर है, लेकिन ये सब नेटवर्थ के मामले में आरडीजे के आसपास भी नहीं भटकते। इनमें से डिकैप्रियो की सबसे ज्यादा $260 मिलियन की नेटवर्थ है, स्कारलेट जोहानसन की लगभग $165 मिलियन की नेटवर्थ और रेनॉल्ड्स यानी कि डेडपूल की $75 मिलियन। इनमें से कोई भी आरडीजे के करीब भी नहीं आता। क्या आप जानना चाहते हैं आरडीजे की नेटवर्थ आखिर है कितनी? आरडीजे की सारी इन्वेस्टमेंट और इनकी सारी एमसीयू की मूवीज का प्रॉफिट, बाहर का प्रॉफिट और सैकड़ों स्पॉन्सरशिप और कई कंपनीज हर जगह को जोड़कर आरडीजे की नेटवर्थ निकलती है $300 मिलियन। अगर दुनिया में कोई इंसान एवरेज सैलरी पर इतने $1 मिलियन कमाए तो उसे इतने डॉलर बनाने में 5000 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। आरडीजे शुरू से ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फेवरेट रहे। हम भले ही उन्हें उनकी मार्वल मूवीज के लिए जानने लगे, लेकिन आरडीजे ने इसके अलावा बहुत सारी मूवीज और शोज में काम किया। उनके करियर में एली एम्फीबियन, गेम 6, किस किस बैंग बैंग और ट्रॉपिक थंडर जैसी मूवीज शामिल है, जिसके कारण उन्हें एमसीयू में एंटर करने से पहले ही अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। जबकि उनके को स्टार में स्कारलेट को छोड़कर सबको मोस्टली सक्सेस एमसीयू में आने के बाद ही मिली। आरडीजे का जन्म न्यूयॉर्क मैनहट्टन में हुआ। उनके फादर रॉबर्ट डाउनी सीनियर हॉलीवुड से जुड़े हुए थे। लाइफ की शुरुआत में ही आरडीजे के साथ बहुत कुछ गलत हुआ और कई बार वो खुद गलत साइड से निकले और कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा और कई बार रिहेबिलिटेशन सेंटर भी। क्रिटिक्स को लगता था कि आरडीजे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसलिए लगभग हर हफ्ते मैगजीन में उनके लिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा छपता ही रहता था। एडिटर्स जब भी आग उगलना चाहते थे, उनके सामने बस आरडीजे होते थे, यानी कि अपना कहीं का गुस्सा आरडीजे के नाम पर वो निकाल दिया करते थे। हालांकि उसके लिए उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आरडीजे भी उस वक्त कंट्रोवर्सीज में फंसे रहते थे और आखिर कोर्ट ने उन्हें तंग आकर 3 साल की सजा सुना दी। इस दौरान उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस तो था उन्हें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनका करियर लगभग बर्बाद हो चुका था और $300 मिलियन तो शायद इम्पॉसिबल ही था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद इंडस्ट्री ने अब तक का सबसे बड़ा कमबैक देखा। आयरन मैन आरडीजे के लिए एक बड़ा ब्रेक था और उनके लिए डू और डाई जैसा था। इस रोल के लिए आरडीजे को $5000 ऑफर किए गए थे। एमसीयू ही जानता था कि आरडीजे एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए वो उन पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते थे। इसलिए आयरन मैन के रोल को बखूबी से निभाने के बाद आरडीजे और एमसीयू की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और आरडीजे की फीस भी। और सबसे लेटेस्ट यानी कि एवेंजर्स एंड गेम के लिए आरडीजे को $75 मिलियन चार्ज दिया गया था, यानी कि बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स की टोटल नेटवर्थ जितना सिर्फ एक मूवी में। ये दर्शाता है कि आरडीजे का कद इंडस्ट्री में कितना बड़ा है। अब आरडीजे की नेटवर्थ के बारे में इतना सब जानने के बाद बात कर लेते हैं इनकी स्पेंडिंग की। वो कहाँ खर्च करते हैं अपने $1 मिलियन? एनी गेसेस? आरडीजे के एक्सपेंसेस की लिस्ट में कार्स और हाउसेस तो हैं ही,
लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो आप भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आयरन मैन का रिमोट कंट्रोल सूट। आरडीजे के अमेजिंग एक्सपेंसेस में ये पहले नंबर पर है। ये सूट लगभग $300,000 का है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 2 करोड़ रुपए। इन्हें rcsuperhero.com के एक बड़े डिजाइनर ग्रेग टेनिस ने डिजाइन किया है। ये सूट रिमोट कंट्रोल है और उड़ भी सकता है। ये सूट आरडीजे से भी ज्यादा लंबा है और ये लेजर सूट नहीं करता, लेकिन ये आपको रियल आयरन मैन ही लगेगा। आरडीजे ने खुद नहीं खरीदा था इसे, बल्कि उनके स्टाफ ने उन्हें ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। अब बात करते हैं नंबर 2 की। एवेंजर्स का ये ए सिंबल तो आपको याद ही होगा, जो न्यूयॉर्क की लड़ाई के वक्त स्टार्क टावर पर लगा था। ये ए सिंबल लगभग 30 फुट का है। सीक्वेंस सूट होने के बाद आरडीजे ने ये सिंबल लगभग $4,000 में एमसीयू से खरीद लिया। ये आरडीजे के घर पर आज भी लगा हुआ है। आरडीजे के घर पर जब ये सिंबल आया था तो वो शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद एमसीयू उन्हें ये ना दे। लेकिन क्या आयरन मैन को कोई मना कर सकता है? सेंटिमेंटल चीजों के बारे में अब बात करते हैं, कुछ अमेजिंग कार्स की जो आरडीजे के पास है। इनमें सबसे पहले आती है Audi R8, जो कि $169,000 की है। इस कार को आपने मोस्टली आयरन मैन मूवीज में ही देखा होगा। इसके अलावा आरडीजे के पास भी बॉस 302 मस्टैंग, ये भी $200,000 की है। आरडीजे की ये मस्टैंग कस्टमाइज्ड है और इसके इंजन की रोअर तो पूरे हॉलीवुड में फेमस है। आरडीजे की तीसरी फेवरेट कार है फेरारी कैलिफोर्निया टी, जिसकी कीमत भी $200,000 है। आरडीजे के पास इसके अलावा फिस्कर कर्मा है, जिसकी कीमत $110,000 है। ये दुनिया की सबसे लग्जरी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसी कारण ये लो प्राइस होने के बावजूद आरडीजे के गैराज में है और इनकी फेवरेट है। हॉलीवुड में ये कार आरडीजे के अलावा सिर्फ डी कैप्रियो के पास मौजूद है। इसके अलावा आरडीजे के पास एक निसान जीटीआर भी है और एक मर्सिडीज S550 भी है। दोनों की ही कीमत $100,000 से ज्यादा है। और ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती। आरडीजे के पास एक Audi 2008 मॉडल है और एक मर्सिडीज SL550 भी है, जिसमें से दोनों की ही कीमत $100,000 से ज्यादा की है। इनके अलावा आरडीजे के पास Audi A7 बेंटले कॉन्टिनेंटल GT है। इन सारी कार्स और सारे ब्रांड्स में आरडीजे की फेवरेट वन है Audi। आरडीजे को अपने लिए ही खरीदना पसंद नहीं है, बल्कि वो अपने दोस्तों को भी टाइम टाइम पर अमेजिंग कार्स गिफ्ट कर देते हैं। जैसे कैप्टन अमेरिका थीम्ड कैमेरियो, ये कार उन्होंने अपने वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड क्रिस इवांस को गिफ्ट की। इस कार के फीचर्स ही आपका माइंड ब्लो करने के लिए काफी है। इस कार में एक हाई क्लास इंजन तो है ही, साथ ही स्टीयरिंग पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड को भी बनाया गया है। कार्स के अलावा आरडीजे को वॉचेस का भी बड़ा शौक है, जैसे कि आरडीजे का एक ही कोट है। अगर आपको किसी इंसान के बारे में जानना हो तो उसकी ज्वेलरी बॉक्स को देखो, वहां मौजूद चीजें आपको उस इंसान के बारे में बेहतर तरीके से बता सकती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आरडीजे के वॉच बॉक्स को। सबसे पहली वॉच है जगर LA कॉल्टर। ये वॉच आरडीजे के वन ऑफ द फेवरेट वॉच है, जो कि लगभग $95,000 की है। आरडीजे की ये वॉच आयरन मैन 2 में फीचर हुई थी। आरडीजे जब अपनी इस वॉच से बोर हो जाते हैं तब वो जाते हैं अपनी दूसरी वॉच के साथ, जो है रोलेक्स GMT मास्टर 2। ये वॉच लगभग $25,000 की है। आरडीजे की टर्म्स में काफी अफोर्डेबल है। आरडीजे इस वॉच को अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपने लिए इसे खरीद लिया। वॉचेस और कार के बाद अब बात करते हैं आरडीजे के हाउसेस की। ये लिस्ट भी अमेजिंग होने वाली है। पहले नंबर पर है मैलिबू मैंशन। ये घर हॉलीवुड के पास ही है। इसकी कीमत $3.7 मिलियन और आरडीजे के इस घर में 3 बेडरूम्स है और बाहर एक बड़ा सा बैकयार्ड है, जिसमें एक ग्रैंड पूल है। हालांकि ये हॉलीवुड के बहुत करीब है, इसलिए कई बार आरडीजे को यहाँ प्रॉपर पीस नहीं मिल पाती, इसलिए वो दूसरे घर में चले जाते हैं, जो कि है पैसिफिक पैलिसेड्स में। ये लगभग $2.5 मिलियन का है। इस घर में आरडीजे के पास 4 बेडरूम है और कमाल का आउटसाइड व्यू भी है। मोस्टली आरडीजे को यहीं देखा जाता है। हालांकि जब आरडीजे इन दोनों घरों में कहीं नहीं होते, तब वो होते हैं अपने $10.5 मिलियन वाले विंड मिल होम में। जी हाँ दोस्तों, विंड मिल हो सकता है ये बहुत वियर्ड लग रहा हो, लेकिन ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। अमेजिंग आरडीजे से अमेजिंग से कम क्या कुछ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। आरडीजे के हाउसेस की लिस्ट भी यहीं खत्म होती है और नोटेबल एक्सपेंसेस की भी। लेकिन आरडीजे सिर्फ खर्च करना ही नहीं, इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। आरडीजे का एक बिजनेस है अपना, जिसका नाम फुटप्रिंट कोलिशन है।
ये बिजनेस भी हमारे फेवरेट आयरन मैन की तरह यूनिक है। इस बिजनेस में आरडीजे नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से प्लेनेट को साफ करते हैं। उसमें उनका मेन एसेट होती है रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। मतलब है ना कितना हैरान करने वाला। आरडीजे बड़े पर्दे पर तो एक टेक एक्सपर्ट है ही, रियल लाइफ में भी वे इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको कुछ क्विक फैक्ट बताते हैं। आरडीजे के पास एक $9 मिलियन की कार है जो आपने आयरन मैन 3 के एंड में देखी थी। ये काफी अमेजिंग है और खास तौर पर आरडीजे के लिए बनाई गई है। कार के बाद उनके पास स्नीकर्स का एक लग्जरी कलेक्शन है जिसमें $100,000 का ये स्नीकर शामिल है। तो दोस्तों ये थी आरडीजे के लाइफस्टाइल के कुछ पेजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आप चाहते हैं आपके पास हो।